एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में सैमुअल नाम का एक आदमी रहता था। सैमुअल का मानना था कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उनके पड़ोसी और दोस्त जॉन को भी ऐसा ही लगा। हर दिन मिस्टर पटेल नाम का एक खुशमिजाज सब्जी विक्रेता ताज़ी सब्जियों से भरी अपनी गाड़ी के साथ उनकी गली में आता था। सैमुअल और जॉन नियमित ग्राहक थे और श्री पटेल के अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्हें उसके साथ बातचीत करने में आनंद आया। एक दिन सैमुअल ने श्री पटेल से पूछा, सफलता के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, कड़ी मेहनत या भाग्य? श्री पटेल मुस्कुराए और सैमुअल से पूछा कि क्या उसके पास बैंक लॉकर है। सैमुअल ने हाँ कहा। श्री पटेल ने समझाया, कल्पना करें कि आपका जीवन उस लॉकर की तरह है। आपकी कड़ी मेहनत वह चाबी है जिसका उपयोग आप इसे खोलने के लिए करते हैं, और भाग्य उस विशेष चाबी की तरह है जो बैंक प्रबंधक के पास होती है। लॉकर को खोलने के लिए दोनों चाबियों की आवश्यकता होती है। सैमुअल हैरान हो गया और उसने पूछा, तो इसका क्या मतलब है? श्री पटेल ने धैर्यपूर्वक समझाया, इसका मतलब है कि सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक उसी तरह जैसे अपनी चाबी का उपयोग करना। लेकिन आपको बैंक प्रबंधक की चाबी की तरह थोड़ी किस्मत की भी आवश्यकता होती है। दोनों चाबी के बिना सफलता का द्वार नहीं खोल सकते हैं। हम सभी ने प्रकाश बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रसिद्ध कहानी सुनी है। अपने प्रयोग के दौरान वो 99 बार असफल हुए और 100वें प्रयास में सफल हुए। तो इससे हम जो मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये है कि जब भाग्य उनके साथ नहीं था तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इसके बजाय वो कड़ी मेहनत करते रहे, जिससे सफलता मिली। भाग्य आपको सीधे सफलता देता है, लेकिन कड़ी मेहनत आपको ढेर सारे अनुभव, कौशल और कभी-कभी असफलता के सबक के साथ सफलता भी देती है। कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। आप सोच रहे होंगे कि कोई भाग्यशाली कैसे बन सकता है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 से 100 तक क्रमांकित 100 बड़े कंटेनर हैं और उनमें से एक में सोना है। दो लोगों ए और बी के पास ये सोना जीतने का मौका है और उन्हें बस इन कंटेनरों को तब तक खोलना है जब तक उन्हें सोना नहीं मिल जाता। संभाव्यता सिद्धांत के अनुसार उन कंटेनरों में सोना मिलने की संभावना 100 में से 1 होगी। अब ए की बारी है, वो कंटेनरों को तोड़ना शुरू कर देता है। वो पहले कंटेनर को खोलता है, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। 24 कंटेनर तक जारी रखता है और बाकी को खोलने में आलस करता है और हार मान लेता है। बाद में पता चलता है कि सोना 28वें कंटेनर में मौजूद था, जिसका मतलब है कि अगर उसने 4 और कंटेनर तोड़े होते तो वो जीत जाता। यदि उसने थोड़ी सी और अधिक कोशिश की होती तो उसे भाग्यशाली कहा जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा करने में बहुत आलसी था। अब बी की बारी है। वो कंटेनरों को तोड़ना शुरू कर देता है। 1, 2, 3, 4, 50 तक और फिर भी कोई भाग्य नहीं। लेकिन बी अभी भी दृढ़ है और उन्हें तोड़ना जारी रखता है और अंततः 78वें कंटेनर में सोना खोजता है। भले ही ये भाग्यशाली था कि उसके पास 28वें कंटेनर में सोना था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि वो आलसी था। भले ही 78वें कंटेनर में सोना होने के कारण बी की किस्मत खराब थी, लेकिन लगातार और कड़ी मेहनत से उसने अपनी किस्मत पर काबू पा लिया। भाग्य मौजूद है, लेकिन यह उन लोगों का साथ देता है जो ईमानदार प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य भी मौजूद है, लेकिन कड़ी मेहनत से इसकी भरपाई करके इसे दूर किया जा सकता है। भाग्य अलग अलग चीज़ों को आजमाने और सही समय पर सही अवसरों का लाभ उठाने के बारे में है। आइए वास्तविक जीवन परिदृश्य पर विचार करें। एक व्यक्ति एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है। वे इसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है। वे निराश हो जाते हैं और दोबारा प्रयास न करने का निर्णय लेते हैं। वे अक्सर अपने भाग्य को दोष देते हैं, सोचते हैं कि वे पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वे सचमुच बदकिस्मत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य एक संख्या खेल की तरह है जहां आपको उनमें से केवल एक में सफलता पाने के लिए 100 अलग-अलग चीज़ों को आजमाने की आवश्यकता हो सकती है।
अपनी किस्मत बदलने के लिए व्यक्ति को अन्य रास्ते तलाशने चाहिए ताकि पता चल सके कि उनके लिए क्या काम करता है। उन्हें हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। संक्षेप में, भाग्य का तात्पर्य स्वाभाविक रूप से भाग्यशाली या बदकिस्मत होना नहीं है। ये दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और विभिन्न रास्तों का पता लगाने की इच्छा के बारे में है, जब तक कि आपको वो रास्ता नहीं मिल जाता जो सफलता की ओर ले जाता है। विपरीत परिस्थितियों के साथ आने वाली सभी चुनौतियों से उबरने के बाद आप जो व्यक्ति बनते हैं वो बहुत मजबूत होता है। आप उन बाधाओं और असफलताओं से गुजरे हैं जिन्होंने आपके दिमाग को भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया है। क्या कोई भाग्यशाली व्यक्ति उनका सामना कर सकता है? नहीं। एक मेहनती कार्यकर्ता की हमेशा प्रशंसा की जाती है और उसे दूसरों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्या हमने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार या कोई अन्य पुरस्कार इसलिए जीता है क्योंकि उसे गलती से कोई सिद्धांत या दवा मिल गई थी क्योंकि वो भाग्यशाली था? नहीं, कभी नहीं। वे सभी कड़ी मेहनत करते हैं और परियोजनाओं पर शोध करने के लिए लगातार काम करते हैं, जिससे बाद के चरणों में सफलता मिलती है और उन्हें वह मिलता है जो वे हासिल करना चाहते हैं। कड़ी मेहनत का मतलब सिर्फ कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि कई विकर्षण आपका रास्ता रोक सकते हैं। इसलिए विचलित न हों और असफलताओं को तब तक निराश न होने दें जब तक वे आपको छोड़ने पर मजबूर न कर दें। कड़ी मेहनत परिणामों पर केंद्रित होती है और वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका अगला कदम आगे बढ़ाना है। इस मामले में विफलता सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। असफलता कड़ी मेहनत की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह एक संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम असफल हो रहे होते हैं तो अक्सर हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही वह समय है जब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यही वह समय है जब हम सफल होने वाले हैं। यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इसमें समय लगता है। कड़ी मेहनत के साथ धैर्य भी आता है। समय कुछ भी हासिल करने की कुंजी है। किसी भी महान चीज़ को हासिल करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आपको अपने सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास करने और खुद से वो काम करवाने के लिए तैयार रहना होगा जो आप नहीं करना चाहते हैं। जब आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो कड़ी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है। जितना अधिक समय आप एक लक्ष्य और सही मानसिकता के साथ बिताएंगे, किसी भी बाधा से पार पाना उतना ही आसान होगा। कड़ी मेहनत का मतलब सिर्फ सफलता हासिल करने के लिए कुछ भी करना नहीं है। ये बिना हार माने या असफलताओं से पराजित महसूस किए असफलता से निपटना सीखने के बारे में भी है। इन सब के बाद जब आप असफलताओं से गुजरते हैं तो 100 अलग अलग चीज़ें आजमाएं और 1000 असफलताओं के बाद भी यदि आप आगे बढ़ते रहते हैं तो यही आपको भाग्य मिलेगा। जब बात आती है तो वास्तव में कड़ी मेहनत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो हमें उतनी जल्दी और दर्द रहित तरीके से सफलता दिला सके जितनी हम चाहेंगे। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि हालांकि सफलता पाने के लिए भाग्य और कड़ी मेहनत दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन कड़ी मेहनत इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है। हम अपनी किस्मत को नियंत्रित नहीं कर सकते, अच्छी या बुरी, लेकिन हम अपने प्रयास और तैयारी को नियंत्रित कर सकते हैं। भाग्य समय समय पर हम सभी पर मुस्कुराता है, और जब ऐसा होता है तो अपने अच्छे भाग्य का सम्मान करने का तरीका कड़ी मेहनत करना और इसका अधिकतम लाभ उठाना है। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।